नमस्ते। कभी सोचा है हमारे शरीर का ये छोटा सा इंजन, हमारा दिल, ये बिना रुके बिना थके पूरी तरह से अपने आप आखिर काम करता कैसे है? तो चलिए आज इसी कमाल की यात्रा के राज को समझते हैं। सवाल तो सच में हैरान करने वाला है ना? कि हमारा दिल दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है, और वो भी बिना किसी बाहरी कमांड के, एकदम परफेक्ट रिदम में। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, सच में। और आज हम इसी चमत्कार के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले दिल के अंदर की वो चिंगारी कहाँ से आती है वो देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि पूरा दिल एक टीम की तरह कैसे काम करता है। इसके बाद इसके जबरदस्त 2 स्टेप पंपिंग एक्शन को समझेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि हमारा शरीर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दिल की वो अंदरूनी चिंगारी। पता लगाते हैं कि ये रिदम, ये लय आखिर शुरू होती कहाँ से है। देखिए, इस पूरी कमाल की प्रोसेस का बेस एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर टिका है। वो ये कि इंसान का दिल मायोजेनिक होता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि दिल को धड़कने के लिए हमारे दिमाग से किसी गो सिग्नल की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी धुन खुद बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दिमाग सिग्नल नहीं दे रहा है तो फिर ये रिदम आ कहाँ से रही है? इसका जवाब दिल के अंदर ही छुपा है, उसके अपने नेचुरल पेसमेकर में। और इस नेचुरल पेसमेकर का नाम है साइनस नोड या एसए नोड। इसको ना आप दिल का स्पार्क प्लग समझ सकते हैं। ये बस कोशिकाओं का एक छोटा सा गुच्छा है जो हर एक धड़कन के लिए एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है। बस यहीं से, इसी नन्ही सी जगह से जिंदगी की रिदम शुरू होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ऐसे नोड से एक चिंगारी तो निकल गई, पर ये एक छोटी सी चिंगारी पूरे दिल को एक जोरदार पंप में बदलती कैसे है? चलिए देखते हैं। इसका राज एक शब्द में छिपा है, सिंसिटियम। हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब बहुत आसान है। दिल की सारी सेल्स, मतलब कोशिकाएं, एक दूसरे से इतनी जबरदस्त तरीके से जुड़ी होती हैं कि वो सब मिलकर एक बड़ी टीम की तरह काम करती हैं। कोई अकेले काम नहीं करता, सब एक साथ। और ये कमाल का टीम वर्क मुमकिन होता है इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से। ये क्या है? अरे इनको आप सेल्स के बीच एक हैंडशेक की तरह समझ लीजिए। ये डिस्क दिल की मसल सेल्स को कसकर एक साथ जोड़ कर रखती हैं। इसी वजह से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिजली की तेजी से एक सेल से दूसरे सेल में फैलता है, और वो सब एक साथ एक ही ताल में सिकुड़ती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, वो दिल के अंदर एक सुपर हाईवे पर चलता है। देखिए, शुरुआत होती है एसए नोड से। वहां से सिग्नल फैलता है ऊपर के चेम्बर्स यानी एट्रिया में, और वो सिकुड़ जाते हैं। फिर एवी नोड पर एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी ब्रेक लगता है। ये पॉज इसलिए जरूरी है ताकि नीचे के चेम्बर्स, वेंट्रिकल्स को खून से भरने का पूरा टाइम मिल जाए। और फिर आखिर में पुरकिंजे फाइबर्स नाम के स्पेशल रास्ते इस सिग्नल को तेजी से वेंट्रिकल्स तक पहुंचाते हैं, और वो जोर से सिकुड़कर खून को पूरे शरीर में पंप कर देते हैं। और ये पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ईसीजी रिपोर्ट्स हम देखते हैं, उस पर बहुत ही खूबसूरती से नजर आती है। हर वेव एक कहानी बताती है। जैसे पी वेव, ये बताती है कि एट्रिया सिकुड़ रहे हैं। फिर वो जो बड़ा सा नुकीला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, वो वेंट्रिकल्स की जोरदार कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। और आखिर में टी वेव का मतलब है कि वेंट्रिकल्स अब अगली धड़कन के लिए खुद को रीसेट कर रहे हैं। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं। अब देखते हैं कि ये बिजली की कहानी असल एक्शन में कैसे बदलती है, यानी कार्डियक साइकिल को एक्शन में देखेंगे। अब हम उस मैकेनिकल पंपिंग को समझेंगे जो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का नतीजा है। हर एक धड़कन असल में 2 फेज का एक खूबसूरत डांस है। पहला है डायस्टोल, ये आराम का फेज है, जब दिल की मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं और चेम्बर्स खून से भर जाते हैं। और दूसरा है सिस्टोल, ये एक्शन का फेज है, जब मांसपेशियां जोर से सिकुड़ती हैं और खून को बाहर पंप कर दिया जाता है। भरना और फिर पंप करना, रिलैक्स और फिर एक्शन, बस यही है जिंदगी की रिदम। अब ये जो सिस्टोल है ना, यानी सिकुड़ने वाला फेज, उसके अंदर भी एक छोटा सा ड्रामा होता है। पहले क्या होता है, वेंट्रिकल्स सिकुड़ना शुरू करते हैं, पर बाहर निकलने वाले वॉल्व बंद रहते हैं। इससे अंदर प्रेशर बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गुब्बारे में हवा भरते हैं। और जब प्रेशर काफी बढ़ जाता है तो बूम, वॉल्व खुल जाते हैं और खून तेजी से बाहर निकल जाता है।
तो सवाल ये है कि दिल को ये कैसे पता चलता है कि उसे कितनी जोर से पंप करना है? इसका जवाब एक बड़े ही शानदार और सिंपल से नियम ने है, जिसे कहते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ये बस इतना कहता है कि दिल एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। जितना खून उसके पास वापस आता है, वो ठीक उतना ही खून आगे पंप कर देता है। इसे एक रबर बैंड की तरह सोचिए। रबर बैंड को आप जितना ज्यादा खींचेंगे, वो उतनी ही ताकत से वापस जाएगा ना। दिल के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जितना ज्यादा खून दिल में वापस आता है, उसकी मांसपेशियां उतना ही ज्यादा खिंचती हैं, और इसी खिंचाव की वजह से वो और भी जोर से सिकुड़ती हैं। है ना कमाल का सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, बॉडी का कंट्रोल सिस्टम। हमने ये तो देख लिया कि दिल अपने आप काम करता है, पर सोचिए अगर हम अचानक दौड़ना शुरू कर दें तो तब क्या होगा? हमारा शरीर इस कमाल की मशीन को अपनी बदलती ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट कैसे करता है? तो असल में दो मेन सिस्टम हैं जो दिल की परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून करते हैं। एक है नर्वस सिस्टम पर बेस्ड, जो बिजली की तरह तेज है, और दूसरा है केमिकल बेस्ड, जो थोड़ा और स्थिर कंट्रोल देता है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि दिल शरीर की ज़रूरतों के साथ हमेशा तालमेल में रहे, चाहे हम आराम कर रहे हों या मैराथन दौड़ रहे हों। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, इसमें बैरो रिसेप्टर्स नाम के छोटे छोटे प्रेशर सेंसर्स होते हैं। ये हमारी गर्दन और मेन आर्टरी एओर्टा में लगे होते हैं। इन्हें आप सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही इन्हें ब्लड प्रेशर में गिरावट महसूस होती है, ये फौरन दिमाग को इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं, और दिमाग तुरंत हार्ट रेट बढ़ाने और खून की नसों को सिकोड़ने का ऑर्डर देता है ताकि प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाए। और नर्वस सिस्टम की मदद के लिए केमिकल सिस्टम भी आगे आता है। एंजियोटेंसिन 2 नाम का एक पावरफुल केमिकल खून में छोड़ा जाता है। ये एक स्क्वीज सिग्नल की तरह काम करता है, मतलब धमनियों को सिकोड़ता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ सके। नर्वस सिस्टम और ये केमिकल सिस्टम दोनों मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। तो एक अंदरूनी चिंगारी से लेकर एक परफेक्ट टीम वर्क और एक शानदार कंट्रोल सिस्टम तक, दिल की धड़कन वाकई जिंदगी का एक ऑटोमेटिक सेल्फ करेक्टिंग इंजन है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में और कौन-कौन सी जटिल प्रणालियां इतने ही सरल, सुंदर और असरदार नियमों पर चलती हैं।